नई कविता 1953 से 1960 ईस्वी तक इसकी समयावधि है। अर्थ परिभाषा, प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से मोह भंग हो जाने के बाद 1933 से 1960 के बीच जो कविताएं नवीन शिल्प एवं भावबोध पर आधारित होकर लिखी गई उन्हें नई कविता के नाम से जाना जाता है। ये हम देख लेते हैं। फिर नई कविता का इतिहास एक बार हम देख लेते हैं। तो नई कविता के इतिहास में देखते हैं तो एक सेकेंड ले लिया हमने। नई कविता का इतिहास देख लेते हैं। नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले अज्ञेय ने प्रतीक पत्रिका जून 1951 के अंक में किया। इसके उपरांत अज्ञेय ने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो के इलाहाबाद स्टेशन से एक भेंट वार्ता में नई कविता की अवधारणा को स्पष्ट किया। अतः अज्ञेय को नई कविता का जनक कहा जा सकता है। नई कविता का जनक और कोई नहीं, अज्ञेय को ही माना जा सकता है। 1953 ईस्वी में परिमल संस्था द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में पढ़े गए निम्नलिखित 3 आलेखों ने नई कविता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला क्या है? नई कविता के रूप में नई कविता रूप, विधान और वस्तु तत्व, जिसको भरत भूषण अग्रवाल ने लिखा और नए पत्ते में यह 1953 में प्रकाशित हुई। दूसरा है नई कविता के मुक्त छंद, रामस्वरूप चतुर्वेदी, कल्पना पत्रिका में अगस्त 1953 में। और तीसरा देख लेते हैं नई कविता श्रोता के दृष्टि से, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। ये भी कल्पना पत्रिका में निबंध के रूप में लिखा गया है। फिर आगे देखते हैं नई कविता को एक काव्य आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय डॉक्टर जगदीश गुप्त को है। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका निकाली। अतः नई कविता का आंदोलन के जनक डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त को ही मान जाते हैं। नई कविता के जनक को माने तो वो अज्ञेय होंगे और नई कविता आंदोलन के जनक मांगे तो डॉक्टर जगदीश गुप्त होंगे। नई कविता के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। पहला है अज्ञेय प्रयोगवाद व नई कविता दोनों को एक ही मानते हैं। उन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद नाम को अस्वीकार कर नई कविता शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने नई कविता को प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न माना है। मुकुटधर पांडे ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। यह सर्वमान्य मत है मुकुटधर पांडे का। फिर आगे देखते हैं अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। फिर 5वां पॉइंट देते हैं गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव छायावाद के उपरांत लिखी गई समस्त कविताओं को नई कविता मानते हैं। आगे देख लेते हैं रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है, जबकि नरेश मेहता एवं श्रीकांत वर्मा इसे प्रयोगवाद से पूर्णतया अलग मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता को प्राचीन काव्य मूल्यों की स्थापना करने वाली विचारधारा कहा है। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा